हेलो दोस्तों, नमस्कार। कथा कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ममता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। उसका पूरे घर में रौब था। ममता पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उनके साथ पापा की पुरानी जान पहचान थी। ममता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर ममता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम मोहन था। मोहन काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में ममता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य ममता की सलाह के बिना नहीं होता था। वह सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम दीपक रखा गया। दीपक ममता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। ममता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद ममता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। मोहन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उससे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। ममता, मोहन और दीपक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद मोहन और दीपक तो ठीक हो गए, लेकिन ममता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब ममता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। मोहन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस दीपक ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन ममता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से दीपक को हल्की सी चोट लग गई। ममता के सास ससुर ने दीपक को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। ममता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो मोहन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन दीपक को उसके साथ नहीं भेजा गया। ममता कभी दीपक से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। ममता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। ममता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ ममता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि मोहन कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। ममता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। ममता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने मोहन को खुद से फोन कर दिया। मोहन ममता को अपने घर ले गया। ममता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी, जिस ममता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी।
मोहन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकड़े दीपक के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। ममता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। दीपक से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली प्रेमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। ममता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली प्रेमा से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए दीपक का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।